नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 सिंहमुलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की स्वाध्याय श्रृंखला में पिछली कक्षाओं में हमने सम्यक दर्शन पर विशेष चर्चा की थी और सम्यक ज्ञान का वर्णन प्रारंभ किया था। पिछली कक्षा में हमने ये समझा था कि सम्यक दर्शन के उपरांत हमें सम्यक ज्ञान की उपासना करनी चाहिए। सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहुधर्मजुत जो प्रगटावन भान। छठालाकार पंडित दौलत राम जी ने भी लिखा था कि सम्यक श्रद्धान को धारण करके अब सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न होना चाहिए। वो सम्यक ज्ञान कैसा है? स्वपर अर्थ, स्वपर प्रकाशी है, सभी प्रकार के पदार्थों को जनाने के लिए सूर्य के समान है। इसी प्रकार से आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी ने भी लिखा था कि जिन्होंने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया है ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, ऐसे जीवों के द्वारा प्रमाण और नय के माध्यम से शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए अथवा सम्यक ज्ञान की उपासना करनी चाहिए। सम्यक ज्ञान का वर्णन सम्यक दर्शन के बाद क्यों किया गया? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ उत्पन्न होते हैं तो फिर एक को पहले और एक को बाद में क्यों रखा गया? इन दोनों में क्या अंतर है? इसको स्पष्ट करने के लिए आचार्य महाराज ने 3 श्लोक लिखे हैं। एक श्लोक अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, 2 श्लोकों को हम आज समझेंगे। पिछली कक्षा में उन्होंने लिखा था पृथगाराधन मिष्टम, पृथक रूप से आराधना करना इष्टम यानी उचित है। किसकी? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की। क्यों सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को पृथक रूप से वर्णित किया जा रहा है? जबकि बोधस्य सहभाविनः अपि दर्शनस्य, जो ज्ञान है सम्यक ज्ञान है वो सम्यक दर्शन के साथ ही उत्पन्न होता है। जिस समय सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है उसी समय हमारा जितना भी ज्ञान था वो सारा का सारा पूर्व ज्ञान उसी समय सम्यक ज्ञान रूप परिणत हो जाता है। जैसे हम सभी ने सुना होगा गौतम स्वामी जो महावीर भगवान के प्रथम गणधर हुए, ये बौद्ध धर्म अनुयायी थे और इनका सारा का सारा ज्ञान अभी मिथ्या ज्ञान था। लेकिन जैसे ही ये महावीर भगवान के समोशरण में पहुंचे और समोशरण में मानस स्तंभ को देख करके, वो विभूति ऐश्वर्य को देख करके उनको तुरंत सम्यक दर्शन हो गया और जैसे ही सम्यक्त्व की उत्पत्ति हुई उनका संपूर्ण ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप परिवर्तित हो गया। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा सम्यक ताना लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। पंडित दौलत राम जी ने भी यही लिखा था कि सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने पर ही जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान रूप हो जाता है। बिना सम्यक दर्शन के सम्यक ज्ञान नहीं होता। तो ये दोनों सहभागिनः भी एक साथ उत्पन्न होते हैं, फिर भी सम्यक दर्शन अलग है, सम्यक ज्ञान अलग है। क्यों अलग है? यतो, क्योंकि लक्षण श्रद्धा जान, लक्षण दोनों का अंतर है। लक्षण भेदेन यतो, लक्षण सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धान करना है और सम्यक ज्ञान का लक्षण जानना है। ये दोनों में अंतर है। और क्या अंतर हो सकता है? तो इन दोनों में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में कारण कार्य का विधान किया जाता है और कारण कार्य के विधान से एक कारण है, दूसरा कार्य है। समझते हैं, पहले श्लोक पढ़ें फिर उसके बाद अपन इसका अर्थ समझेंगे। आइए। सम्यक ज्ञानम कार्यम सम्यक ज्ञानम कार्यम सम्यक्त्वं कारणं वदन्ति जिनः
सम्यक्त्वं कारणं वदन्ति जिनः ज्ञानाराधनमिष्टम् सम्यक्त्वानन्तरं तस्मात् सम्यग्ज्ञानं कार्यं सम्यक्त्वं कारणं वदन्ति जिनः ज्ञानाराधनमिष्टम् सम्यक्त्वानन्तरं तस्मात्। एक बार आप लोग पढ़े, सम्यग्ज्ञानं कार्यं सम्यक्त्वं कारणं वदन्ति जिनः ज्ञानाराधनमिष्टम् सम्यक्त्वानन्तरं तस्मात्। देखें यहां बता रहे हैं सम्यक ज्ञानम कार्यम सम्यक्त्वम कारणम। जब कार्य कारण का विधान किया जाता है तो भले ही दो चीजें एक साथ उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन उन दोनों में से एक के निमित्त से दूसरा कार्य हुआ है। तो जो पहले है उसको हम कारण बोलते हैं और उसके निमित्त से दूसरा जो परिवर्तन हुआ है उसको हम कार्य बोलते हैं। जो वस्तु पहले से मौजूद है और उसमें कोई परिवर्तन हुआ है तो वो किसी न किसी कारण से हुआ होगा, तो वो कारण को ढूंढना पड़ेगा कि वो कारण क्या है। जैसे हमने बताया ज्ञान तो हमारे सबके पास है, हम सभी जितने लोग हैं सबके पास ज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान सम्यक दर्शन नहीं होने के कारण से अभी मिथ्या ज्ञान कहा जा रहा है। हमारी सच्ची श्रद्धा नहीं होने के कारण से वह ज्ञान अभी मिथ्या ज्ञान है, लेकिन जैसे ही सच्ची श्रद्धा उत्पन्न होगी वही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। तो ज्ञान तो पहले से है, पहले मिथ्या ज्ञान था, अब सम्यक ज्ञान हो गया। तो इस मिथ्या ज्ञान को सम्यक ज्ञान किसने बना दिया? कोई ना कोई कारण रहा होगा। वो कारण क्या है? वो कारण है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन जब तक नहीं हुआ था तब तक वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान था, और सम्यक दर्शन होते ही वही ज्ञान हमारा सम्यक ज्ञान हो गया। इसलिए सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। देखें, सम्यक्त्वम कारणम, सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञानम कार्यम, और सम्यक ज्ञान कार्य है। ऐसा जिनाह वदंती, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ना ऐसा आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी कह रहे हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? जिनाह। जिनाह का मतलब है ऐसा जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं। हम सभी तो जान ही नहीं पाएंगे कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक ही समय में उत्पन्न हो रहे हैं, समय भेद नहीं है, तो हम उसमें समय भेद कर भी नहीं सकते, हम नहीं जान पाएंगे। ये किसने कहा है? ये सर्वज्ञ देव केवल ज्ञानियों ने, जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है कि ये दोनों भले एक साथ उत्पन्न हो, लेकिन इन दोनों में से सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। इसलिए ज्ञान आराधन इष्टम सम्यक्त्व अनंतरम। तस्मात्, तस्मात् का मतलब इसलिए, सम्यक्त्व अनंतरम, सम्यक दर्शन के बाद ज्ञान आराधनम इष्टम, ज्ञान की आराधना करना इष्टम यानी उचित है, सही है। यहां पर यह प्रश्न उठा था कि सम्यक ज्ञान को बाद में लिखा, सम्यक दर्शन को पहले लिखा, और इन दोनों को अलग अलग क्यों लिखा? पहले तो यही प्रश्न उठता है कि ये दोनों अलग अलग क्यों? जब एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं तो ये अलग अलग दो वस्तुएं कैसे? तो पहले दो वस्तुएं क्यों हैं, इसका अंतर बताया था, क्योंकि दोनों का लक्षण अलग अलग है। एक का लक्षण श्रद्धान करना है, एक का लक्षण जानना है। सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धान करना, सम्यक ज्ञान का लक्षण जानना। अब ये चीज स्पष्ट हो गई कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अब दोनों अलग अलग होने के बाद भी जब एक ही समय में उत्पन्न हो रहे हैं तो फिर एक सम्यक दर्शन को पहले लिखा और सम्यक ज्ञान को बाद में लिखा, ऐसा क्यों? तब इधर बताया कि सम्यक्त्वम कारणम सम्यक ज्ञानम कार्यम। सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है। कारण पहले होगा, कार्य बाद में होगा। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है। दोनों एक साथ उत्पन्न होंगे, फिर भी कारण पहले होगा, कार्य बाद में होगा। एक साथ होने के बाद भी कारण पहले, कार्य बाद में। ये व्याख्यान इसी प्रकार से किया जाता है। बिना कारण के कोई भी कार्य संभव नहीं है। इसलिए इधर स्पष्ट लिख दिया, तस्मात् यानी इसलिए, सम्यक्त्व अनंतरम,
सम्यक दर्शन के बाद ही ज्ञान आराधनम इष्टम, ज्ञान की आराधना करना उचित है। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने जो दो प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे उन दोनों प्रश्नों का समाधान कर दिया। पहला प्रश्न उत्पन्न ये हो रहा था कि ये दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं तो फिर दोनों अलग अलग क्यों हैं? जब दो चीजें एक साथ उत्पन्न हुई हैं तो अलग अलग क्यों? तब तो इधर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सम्यक दर्शन अलग है, सम्यक ज्ञान अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इनका लक्षण अलग अलग है। सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धान करना, सम्यक ज्ञान का लक्षण जानना। अब प्रश्न उठता है कि इनमें से पहले किसको माना जाए, बाद में किसको माना जाए? तो कारण कार्य की विवक्षा देखी जाती है। कारण कार्य की विवक्षा में ये स्पष्ट हो जाता है कि कौन किसका निमित्त है, किसमें परिवर्तन हुआ है, किसके होने पर। तो हमने आपको बताया कि ज्ञान तो पहले से था लेकिन वह सम्यक ज्ञान नहीं था। सम्यक ज्ञान कब बना? जब सम्यक दर्शन हो गया। तो सम्यक दर्शन के होने पर मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप परिवर्तित हुआ है, इसलिए सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। सम्यक दर्शन पहले हुआ है, सम्यक ज्ञान बाद में हुआ है। अब मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न और होती है कि कभी तो आचार्य महाराज ये कह रहे हैं दर्शन सहभावनो विबोधस्य, कि दर्शन के साथ ही ज्ञान होता है, और कभी कह रहे हैं कि दर्शन पहले होता है ज्ञान बाद में होता है। तो ये इन दोनों को आप स्पष्ट तो करें, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये दोनों बातें एक साथ कैसे। एक तरफ तो दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान हो रहा है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पहले दर्शन होगा ज्ञान बाद में होगा। तो इसको उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। इसलिए अगला श्लोक आचार्य महाराज ने तुरंत लिखा, देखें पहले उच्चारण करें। कारण कार्य विधानम, कारण कार्य विधानम समकालम जायमानयोरपि, समकालम जायमानयोरपि दीप प्रकाशयोरिव, दीप प्रकाशयोरिव सम्यक्त्वज्ञानयोः सुघटम्, सम्यक्त्वज्ञानयोः सुघटम्। कारण कार्य विधानम्, कारण कार्य विधानम् समकालम् जायमानयोरपि, समकालम् जायमानयोरपि दीप प्रकाशयोरिव, दीप प्रकाशयोरिव सम्यक्त्वज्ञानयोः सुघटम्, सम्यक्त्वज्ञानयोः सुघटम्। एक बार आप लोग उच्चारण करें। कारण कार्य विधानम् समकालम् जायमानयोरपि दीप प्रकाशयोरिव सम्यक्त्वज्ञानयोः सुघटम्। देखें आप यहां बता रहे हैं कारण कार्य विधानम समकालम जायमानयोः अपि, क्योंकि जब दो चीजें एक साथ उत्पन्न हो और उन दोनों में भेद करना है, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, तो हम कारण कार्य का विधान कहते हैं। समकालम एक ही समय में, जायमानयोः उत्पन्न होने वाली दो वस्तुओं में, समकालम यानी एक ही समय में जो दो वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं उनमें कारण कार्य विधानम, कारण और कार्य का विधान किया जाता है। यह कारण कार्य का विधान करना चाहिए जिससे हम ये स्पष्ट कर सकें कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। कारण हमेशा पहले होगा, कार्य हमेशा बाद में होगा। उदाहरण क्या दिया? दीप प्रकाशयोः इव, दीप प्रकाशयोः जैसे दीपक से प्रकाश होता है। उदाहरण क्या दे रहे हैं? जैसे दीपक से प्रकाश होता है उसी तरह से सम्यक्त्व ज्ञानयोः सुघटम, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भी स्पष्ट रूप से लगा लेना चाहिए। सुघटम का मतलब स्पष्ट है, स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। क्या जानना है? जैसा दीप और प्रकाश में लगाया जाता है। दीपक और प्रकाश में कैसे लगाएंगे? दिया जलते ही प्रकाश हो जाता है। तो पहले दिया जला कि पहले प्रकाश हुआ? पहले दीपक जला कि पहले प्रकाश हुआ? दोनों एक साथ हुए। जैसे ही दीपक जला वैसे ही प्रकाश हुआ। अब आजकल दीपक बहुत कम हम लोग जलाते हैं, हम लोग लाइट का प्रयोग करने लगे हैं। अब लाइट का स्विच ऑन किया और लाइट जली,
तो पहले स्विच ऑन करते ही लाइट जली है। अब पहले क्या हुआ, पहले हमने स्विच ऑन किया है कि पहले लाइट जली है। जब हम कारण कार्य में जाएंगे तो हम जब तक स्विच ऑन नहीं करते जब तक लाइट नहीं होती, इसलिए स्विच ऑन करना कारण है और लाइट प्रकाश होना ये कार्य कहलाएगा। अब दूसरी चीज देखें, कमरे में जब हम पहुंचे, जब अंधेरा था, बिल्कुल प्रकाश नहीं था, जैसे ही हमने लाइट ऑन की अंधेरा चला गया। तो पहले प्रकाश आया कि पहले अंधेरा गया, पहले अंधेरा गया कि पहले प्रकाश आया? हम किसको पहला माने? अंधेरा गया सो प्रकाश आया है कि प्रकाश आया है सो अंधेरा गया है? क्या चीज मानी जाए? दोनों एक समयवर्ती हैं। प्रकाश का आना और अंधेरे का जाना दोनों एक समयवर्ती हैं, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, एक ही साथ दोनों क्रियाएं हो रही हैं। लेकिन फिर भी हमें कारण कार्य का विधान करना पड़ेगा। कारण कार्य का विधान जब हम करेंगे तो हमें यह देखना पड़ेगा पहले से कौन सी चीज मौजूद थी। पहले से अंधेरा था तो परिवर्तन किसमें हुआ? उस अंधेरे में हुआ है। तो प्रकाश आने से अंधेरा चला गया, इसलिए प्रकाश का आना कारण है, अंधेरे का जाना कार्य है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के आज संतान की प्राप्ति हुई। अब वो जिस समय उस व्यक्ति को संतान की प्राप्ति हुई वो अभी तक एक सामान्य व्यक्ति था, अब वो पिता कहलाने लगा, अब पिता बन गया। तो इधर पुत्र की उत्पत्ति हुई, उधर वो पिता बन गया। जब तक पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुई थी जब तक वो पिता नहीं था। तो पिता पहले बना कि पुत्र की उत्पत्ति पहले हुई? पहले पिता बना है वो कि पुत्र की उत्पत्ति पहले हुई है? दोनों एक साथ हुए। जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुआ वैसे ही वह पिता बन गया, जैसे ही पुत्र उत्पन्न हुआ वैसे ही पिता बन गया। अब इनमें कारण कार्य लगाएं। कारण कार्य जब हम लगाएंगे तो पहले हमें यह देखना पड़ेगा पहले से मौजूद वस्तु कौन सी है। पहले से मौजूद वो व्यक्ति है। व्यक्ति तो पहले भी था और व्यक्ति अभी भी है, लेकिन पहले उस व्यक्ति को हम पिता नहीं कहते थे, अब उसको हम पिता कहने लगे। तो व्यक्ति पहले से मौजूद है, परिवर्तन किस में आया? उसी व्यक्ति में आया है, उसी की संज्ञा में आया है। पहले वो पिता नहीं था, अब वो पिता हो गया। तो किस कारण से हो गया? संतान की उत्पत्ति के कारण से। इसलिए संतान उत्पत्ति होना ये कारण है और जो पिता बना है वो कार्य है। तो कारण पहले, कार्य बाद में। लेकिन देखा जाएगा जब इनके वास्तविकता में सूक्ष्म रूप से विचार करेंगे तो दोनों एक समयवर्ती हैं। पुत्र का उत्पन्न होना और पिता बनना दोनों एक समयवर्ती हैं, दोनों में समय भेद नहीं है। लेकिन कारण कार्य की अपेक्षा से दोनों में भेद हो जाएगा। एक कारण है पुत्र उत्पन्न होना कारण और पिता बनना कार्य। इसी प्रकार से प्रकाश का आना ये कारण और अंधेरे का जाना ये कार्य हो गया। अब यदि मान लो उल्टा कर दें अपन, अब उल्टा क्या कर दें? लाइट जल रही है, प्रकाश है पहले से और हमने लाइट बंद की, अंधेरा हो गया। अब बताएं पहले प्रकाश गया कि पहले अंधेरा आया? पहले प्रकाश गया कि अंधेरा आया? तो अब हमें यह देखना पड़ेगा पहले क्या था? पहले प्रकाश था। तो प्रकाश था, अंधेरे के कारण से प्रकाश चला गया। तो अंधेरे का आना ये कारण है, प्रकाश का जाना कार्य हो जाएगा। तो जो वस्तु पहले से मौजूद है जिसमें परिवर्तन हो रहा है वो कार्य है और उसमें जो निमित्त बना है वो कारण है। जैसे एक बर्तन है, उस बर्तन में पानी रखा हुआ है, वो पानी ठंडा है और हमने नीचे से उसमें अग्नि लगा दी। अब नीचे अग्नि का संपर्क हुआ, वो पानी गर्म हो गया। तो अब इसमें कारण कार्य क्या लगाएंगे? पानी तो पहले से था, पहले वो ठंडा था, अब गर्म हो गया। तो बीच में निमित्त आया कुछ ना कुछ, बस वो निमित्त का आना ही पानी को गर्म कर गया। तो वो कारण कहलाएगा और कार्य हो गया पानी गर्म होना। तो इसी प्रकार से यहां पर भी लगाना है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दोनों एक साथ ही होते हैं। समकालम जायमानियो, एक साथ एक ही समय में उत्पन्न होते हैं। जिस समय सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है उसी समय हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप परिवर्तित हो जाता है। तो समकालम जायमानयो अपि, एक साथ एक ही समय में उत्पन्न होने पर भी कारण कार्य विधानम, कारण कार्य का विधान करना पड़ेगा।
और जब कारण कार्य का विधान करेंगे तो दीपक प्रकाशयोः इव, दीप के प्रकाश के समान, जैसे दीपक से प्रकाश होता है। तो दीपक ये कारण है, प्रकाश होना कार्य है, लेकिन दोनों एक साथ होंगे। इसी प्रकार से सम्यक्त्व ज्ञानयोः सुघटम, सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है, ये स्पष्ट होता है। तो ऐसे 3 श्लोक इधर इन्होंने लिखे। तीनों श्लोकों में, पहले श्लोक में अपन ने देखा था पृथगाराधन मिष्टम दर्शन सहभाविनोपि बोधस्य, सम्यक ज्ञान के सहभावी होने पर भी अलग अलग क्यों किया गया? क्योंकि इनके लक्षण में भेद है। लक्षण में क्या भेद है? इसका लक्षण श्रद्धान करना है सम्यक दर्शन का, और सम्यक ज्ञान का लक्षण जानना है। अब इनको आगे पीछे कैसे करें, कौन पहले कौन बाद में? तो वैसे वास्तविकता में तो ये एक साथ ही उत्पन्न हुए हैं, फिर भी जब हम कारण कार्य का विधान करेंगे तो पहले सम्यक दर्शन हुआ है, सम्यक दर्शन के निमित्त से जो ज्ञान हमारे पास था वो ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप हो जाता है। पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में बहुत अच्छा लिखा, सम्यक साथ ही ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, फिर भी भिन्न भिन्न जानना चाहिए। पृथगाराधन मिष्टम दर्शन सहभाविनोपि बोधस्य, यही लाइन का उन्होंने 2 लाइन लिखी, उन्होंने एक ही लाइन में लिख दिया। सम्यक साथ ही ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुह में भेद अबाधो, लक्षण की अपेक्षा से दोनों में भेद है। लक्षण की अपेक्षा क्या? सम्यक दर्शन का लक्षण श्रद्धान करना और सम्यक ज्ञान का लक्षण जान यानी जानना। फिर उधर उन्होंने लिखा सम्यक कारण जान ज्ञान कार्य है सोई, सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है। युगपत होते हूं प्रकाश दीपकते हुई, युगपत होते हूं एक साथ होने पर भी प्रकाश कहां से हो रहा है? दीपक से हो रहा है, ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। जबकि दीपक का जलना और प्रकाश का होना ये एक साथ हो रहा है, फिर भी ये कहा जाएगा प्रकाश किससे हो रहा है? दीपक से। तो दीपक कारण है और प्रकाश का होना कार्य है। इसी प्रकार से जहां छेड़ालाकार जी ने 4 लाइनों में पूरी बात कह दी, आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे। 3 श्लोकों के माध्यम से ये अपनी बात को स्पष्ट कर दिया कि सम्यक दर्शन अलग है, सम्यक ज्ञान अलग है, लेकिन अलग अलग होने पर भी एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। जैसे दीप से प्रकाश उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है। वास्तविकता में देखा जाए तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं की जाती, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास भी नहीं है। सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ केवल 2 चीजों में कहा गया, सम्यक दर्शन में और सम्यक चारित्र में। ज्ञान के लिए कोई प्रयास नहीं करना, ज्ञान तो ज्ञान है। ज्ञान कभी ना तो सम्यक होता है, ना ज्ञान कभी मिथ्या होता है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है ज्ञानावरण कर्म जो ज्ञान को मिथ्या और सम्यक बनाता हो। ज्ञानावरण कर्म नहीं है, ज्ञान को मिथ्या और सम्यक बनाने वाला है मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म के कारण से ही हमारा ज्ञान सम्यक और मिथ्या कहलाता है। यदि हमारी सत्ता में हमारे कर्मों के उदय में देखा जाए, यदि मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है, यदि हमारे कर्मों की सत्ता में मिथ्यात्व कर्म की सत्ता बनी हुई है और मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है, तो मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण से जो भी ज्ञान हमारा है वो सब ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। और जैसे ही मिथ्यात्व कर्म नष्ट हो गया या मिथ्यात्व कर्म का अनुदय हो गया, उपशम हो गया, तब उसी समय जो ज्ञान था वो ज्ञान हमारा सम्यक हो जाता है। तो ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान ना झूठा होता है ना ज्ञान सच्चा होता है। उसके पीछे जो श्रद्धा है वो श्रद्धा ही उस ज्ञान को झूठा और सच्चा बनाती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, जब दूध वाला दूध लेकर के आता है तो दूध तो वो 10 घर में एक साथ देता है, लेकिन फिर भी उन 10 घरों में से किसी एक घर का दूध फट गया। क्यों फट गया? बाकी नौ का नहीं फटा। इसका मतलब है दूध में कोई गड़बड़ी नहीं थी। गड़बड़ी कहां थी? उस बर्तन में, उस घर मालिक के बर्तन में थी, जिस बर्तन में वो दूध लिया गया। यदि हमारा दूध मिथ्यात्व रूपी खटाई से रहित है, हमारे बर्तन बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई मिथ्यात्व नहीं है, तो वह दूध सम्यक कहलाएगा। और यदि उसमें मिथ्यात्व रूपी खटाई लगी हुई है तो वो दूध हम सम्यक होते हुए भी, ज्ञान तो ज्ञान है, वो हमारे बर्तन में आते ही मिथ्या हो जाएगा, फट जाएगा।
इसी प्रकार से हमारी आत्मा में यदि मिथ्यात्व है तो हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, और यदि मिथ्यात्व नहीं है, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, तो वही ज्ञान हमारा सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने 2 श्लोक ये समझ लिए। 2 श्लोक आज और कल हमने 2 श्लोक समझे थे। उसमें एक जो दूसरे नंबर का था, पृथगाराधन मिष्टम दर्शन सहभाविनोपि बोधस्य लक्षण भेदेन यतो नानात्वम संभवत्यन्युः। तो इस प्रकार से उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि दर्शन, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इन दोनों का अलग अलग कथन करना उचित है। क्यों उचित है? क्योंकि इन दोनों का लक्षण अलग अलग है। दोनों का लक्षण अलग है, इसका मतलब है 2 भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। अब ये दोनों जब एक साथ उत्पन्न हो रही हैं तो पहले किसको माने, बाद में किसको माने? तो हम कारण कार्य का विधान करेंगे, और कारण कार्य के विधान में युगपत होते हूं प्रकाश दीपक हुई, दीपक प्रकाश योरिव, दीपक और प्रकाश के समान। जैसे दीपक से प्रकाश एक साथ उसी समय उत्पन्न होता है, फिर भी प्रकाश दीपक से उत्पन्न हुआ है ऐसा कहा जाता है। मतलब दीपक कारण है, प्रकाश का होना कार्य है। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एक साथ उत्पन्न होते हैं, फिर भी लोक व्यवहार में हम ये कहेंगे सम्यक दर्शन के कारण से ही सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है। इस प्रकार से आज की कक्षा में 2 श्लोक समझे। आगे की कक्षा में सम्यक ज्ञान के 2 श्लोक और समझेंगे। उसमें सम्यक ज्ञान का लक्षण बताएंगे और सम्यक ज्ञान के 8 अंग होते हैं, वो 8 अंग कौन कौन से हैं उस पर चर्चा करेंगे। आज तक जितने भी ग्रंथ आप सभी ने पढ़े होंगे, वो उन ग्रंथों में सम्यक ज्ञान के 8 अंग कहीं नहीं पढ़े होंगे। सम्यक दर्शन के 8 अंग तो सबने सुने हैं, लेकिन सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। हमें स्वाध्याय कैसे करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वो सारी चीजें सम्यक ज्ञान के 8 अंगों को आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें लिखा है। कल की कक्षा में हम वो दोनों श्लोकों को समझेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।